हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोमांटिक एज के मोस्ट फेमस राइटर्स और उनके मोस्ट फेमस वर्क। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ को हम डिस्कस करेंगे, एस.टी. कॉलरिज को, लॉर्ड बायरन, रॉबर्ट साउदी, वॉल्टर स्कॉट, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, जॉन ऑस्टेन, चार्ल्स लैम्ब। इनके हम फेमस जो भी वर्क हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। रोमांटिक एज की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ, तो हम इन्हीं से स्टार्टिंग करते हैं। रोमांटिक एज की स्टार्टिंग ही इनके लिरिकल बैलेट्स पब्लिश करवाने से हुई थी। जब इनका लिरिकल बैलेट्स आया उसी समय से रोमांटिक एज की स्टार्टिंग माने जाने लगी थी। तो यहाँ पे द लिरिकल बैलेट्स, जो कि इनका जो वर्क था ये एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर इन्होंने पब्लिश करवाया था। इसमें 23 पोएम्स थी। 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और ओनली 4 पोएम्स जो थी वो एस.टी. कॉलरिज की थी। एस.टी. कॉलरिज इनके बहुत अच्छे दोस्त थे। ये 1995 में एस.टी. कॉलरिज से मिले थे। लिरिकल बैलेट्स की फर्स्ट पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। अभी जब हम एस.टी. कॉलरिज पढ़ेंगे तब वहां पे आपको दिख जाएगी ये पोएम। और इसी की लास्ट पोएम है टिंटन एबे। 4 पोएम थी एस.टी. कॉलरिज की। पहली थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। अब बाकी पोएम कम इम्पोर्टेंट है, उसमें से कम पूछा जाता है, यही पूछा जाता है फर्स्ट और लास्ट पोएम। तो आगे बढ़ते हैं। द प्रिल्यूड, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सेमी ऑटोबायोग्राफी थी, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था। द एक्सकर्जन, टिंटन एबे, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये 5 आप पढ़ना ही पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिटरी रिपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकल, फिर है लाउडेमिया, ये भी पढ़ लीजिएगा। ओड टू ड्यूटी, टू मिल्टन, लीज गैदरर, अपॉन वेस्टमिंस्टर अबे, द रेनबो। और यहाँ से ये पढ़िएगा, ये चारों। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है। वी आर 7, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, टू द कुकू, द डैफोडिल्स, लूसी ग्रे, सिमोन ली, अर्ली स्प्रिंग, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, हैव आई नून। तो यहाँ से आप पढ़िएगा द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द डैफोडिल्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वॉल्टर स्कॉट को। वॉल्टर स्कॉट है द ब्राइड ऑफ लेम्बरमूर, इवेनहो, क्वांटाइन रिवर्ड, द हार्ट ऑफ मिडलथियन, ओल्ड मोर्टैलिटी, द एंटिक्विटी, गाय मैनरिंग, विवरली, रॉब रॉय, नीलवर्थ, रेड गंतलेट, द ब्लैक डॉर्फ, द मोनेस्ट्री, द एबॉट। नेक्स्ट है द पायरेट, द फॉर्चून्स ऑफ नाइट, बिटरहोट, बिट्रॉथ, टेलिस्मैन, वुडस्टॉक, लाइव्स ऑफ द नॉबलिस्ट, लाइफ ऑफ नेपोलियन, टेल्स ऑफ ग्रैंडफादर, द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, द मिनिस्ट्रल्स ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर, मार्नियम, द लेडी ऑफ द लेक, रॉकबाई, रॉबर्ट साउदी। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको और बता दूं जो कि EMRS के पेपर में पूछा भी गया था, वो ये कि विलियम लेक पोएट्स किसे कहते हैं। तो लेक पोएट्स में 3 पोएट्स को शामिल किया जाता है, वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी एंड एक है एस.टी. कॉलरिज। इन तीनों को हम लेक पोएट्स कहते हैं, तीनों को मिलाकर। और ये प्रश्न EMRS के पेपर में आया भी था। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट साउदी, जॉन ऑफ आर्क, वॉर टेलर, आफ्टर बेमिन, द होली ट्री, द स्कॉलर, अ विजन ऑफ जजमेंट, मैडॉक, लाइफ ऑफ नेल्सन, तलाबा द डिस्ट्रॉयर, रॉड्रिक, द कर्स ऑफ कहमा। अब हैं हमारे
एस.टी. कॉलरिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं ये। इनके जितना इमेजिन कोई नहीं कर पाता था, मतलब जितना ये इमेजिन कर पाते थे उस टाइम में, मतलब रोमांटिक एज में जितना ये इमेजिन कर पाते थे उतना कोई नहीं कर पाता था, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी थी। तो देखते हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये इनका बायोग्राफिकल वर्क है। इसमें इन्होंने जब इन्होंने ये लिखा था बायोग्राफिया लिटरेरिया, तब तक इनकी वर्ड्सवर्थ से दोस्ती टूट चुकी थी, मतलब फ्रेंडशिप टूट चुकी थी, और इसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है टेबल टॉक एड्स टू रिफ्लेक्शन, क्रिस्टाबेल, ये इनकी फेमस पोएम है क्रिस्टाबेल, बायोग्राफी लिटरेरिया, टेबल टॉक। कुबला खां, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, यही लिरिकल बैलेट्स की फर्स्ट पोएम थी। ये तो आप पढ़ना भूलिएगा भी मत गलती से भी। यहाँ पे जितनी भी पोएम मैं आपको दिखा रही हूँ वो सिर्फ इम्पोर्टेंट दिखा रही हूँ, इन इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट आप निकाल सकते हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। जैसे कि आगे बढ़ेंगे, फ्रांस एंड ओड, डेस्टिनी ऑफ नेशंस, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, डिजेक्शन एंड ओड, यूथ एंड एज, रिलीजियस मसिंग्स। इसमें से आप देखिए ये वाली पढ़िएगा, सबसे पहले इनको खत्म करिएगा, मतलब टाइम बचता है तो और भी पढ़ना है, लेकिन अगर टाइम बहुत कम है तो आपको ये पढ़ना है, फिर कुबला खां पढ़नी है, क्रिस्टाबेल पढ़नी है, टेबल टॉक, बायोग्राफी लिटरेरिया, ये 5 वर्क जरूर से जरूर पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, कितना भी कम टाइम हो। चलिए आगे है लॉर्ड बायरन, ये एक एसेइस्ट थे, ये बहुत सारे ऐसे लिखते थे, ऐसे के लिए ये जाने जाते हैं। तो इनका टाइम पीरियड है 1788 से 1824। चाइल्ड हॉरेल्ड्स पिलग्रिमेज, डॉन जॉन, द ब्राइड ऑफ एबिडास, मैनफ्रेड, द ग्वार, आर्स ऑफ आइडलनेस, द विजन ऑफ जजमेंट, द प्रिजनर ऑफ चिलॉन, लारा, मैरिनो, फ्लेरो, English bards and Scotch revivers, the seas of Corinth, the Corsair Can। तो मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, जो कुबला खां है ये भी पूछा गया था MRS के प्रश्न में कि जो उन्होंने नशे की अफीम के एडिक्शन में कौन सा पोएम लिखा था, तो वो कुबला खां ही थी। एक दिन वो नशा करके सो गए थे और उनको इस तरह का सपना आया था, जब उन्हें वो सपना आया तो उन सपने को ही उन्होंने कागज पर उतार दिया था, तो वो कुबला खां है। चलिए कुबला खां से प्रश्न हमेशा बनते हैं। पीबी शैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ये मात्र 30 साल तक जिंदा रहे थे, मतलब 30 इयर्स तक रहे थे, 1792 से लेके 1822 तक, लेकिन इनके वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, इसी वर्क के कारण इन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ये जो वर्क है इनका सबसे पहले आया था, ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, प्रोमीथियस अनबाउंड, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। द मास्क ऑफ एनार्की, हेलास, इसको तो छोड़िएगा मत, प्रोमीथियस अनबाउंड को। नेक्स्ट है द सेंसी, द विच ऑफ एटलास, द इंडियन सेरेंडेट, ओजिमेंडियास ऑफ इजिप्ट, एपीसिंचियन, क्या लिखा है ये आप पढ़ लीजिएगा, बस याद रखिएगा, प्रोनाउंस नहीं कर पा रही मैं। अलास्टर, क्वीन मैब, एडोनिस। आप देखिए ये जो एडोनिस है ना, इससे भी प्रश्न बना था MRS में, मैं जो आपको बता रही हूँ एकदम रियल बता रही हूँ, इतने ज्यादा प्रश्न बनते हैं रोमांटिक इससे। TGT इंग्लिश में MRS को जो पेपर होता है उसमें टोटल 19 क्वेश्चन थे, टोटल 19, एक मिनट, टोटल 19 थे, उसमें से 5 क्वेश्चन तो आए थे शेक्सपियर से, बाकी क्वेश्चन ये एस.टी. कॉलरिज से था। एक क्वेश्चन इससे था, एडोनिस की ये क्या है और किसकी याद में लिखी है। तो ये जो एडोनिस है ये पीबी शैली ने जॉन केट्स की डेथ के ऊपर लिखी थी, ये एक एलिजी है, तो इसको भी आप मिस मत करिएगा किसी भी हाल में। ओड टू द वेस्ट वाइंड, इसको भी मिस मत करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द क्लाउड, ओड टू अ स्काईलार्क, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, डिफेंस ऑफ पोएट्री, अ प्रोज वर्क, टू नाइट, द सेंसिटिव प्लांट, आ लिमेंट। तो ये थे पीबी शैली के इंपॉर्टेंट वर्क, जिसमें से अगर आप 5 इंपॉर्टेंट छाटना चाहें तो आराम से छाट सकते हैं। जैसे कि
हम देखते हैं प्रोमीथियस अनबाउंड, एक हो गया यहाँ से, फिर यहाँ से हो गया एडोनिस 2, ओड टू द वेस्ट वाइंड 3, ओड टू अ स्काईलार्क 4, और एक ये है ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम। नेक्स्ट है जॉन कीट्स, इसका एंडीमियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके वर्क भी बहुत अच्छे हैं, मतलब ऑसम है इनके। ये ओनली 25 ईयर्स तक रहे थे, इन्हें कंजप्शन की बीमारी हो गई थी, मतलब एक हेरिडिटी थी, वो हायरार्किकल बीमारी चल रही थी, वो पहले इनके फादर को थी, फिर इनके ब्रदर को, मदर को, मतलब सबकी डेथ इनकी फैमिली में उसी से हुई थी, कंजप्शन के कारण ही, और इनकी भी डेथ उसी से हुई थी, कंजप्शन से ही। तो फर्स्ट इनकी पोएम है एंडीमियन, लेमिया, हाइपेरियन, द ईव ऑफ द सेंट एग्नेस, इजाबेल, द ईव ऑफ द सेंट मार्क, ला बेले डैम सेंस मर्सी। इससे भी प्रश्न आया था। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आता तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा सकती हूँ उसका, या फिर आप मेरे चैनल पे जाइए और EMRS का क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया है, वहाँ पे एक वीडियो बनाई है, उस पर जो भी प्रश्न आए थे आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इससे भी प्रश्न बना था, ला बेला डे सेंस मर्सी। ओड टू अ नाइटिंगेल, मैं आपको EMRS TGT क्वेश्चन पेपर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। ओड टू ऑटम, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, इससे भी आया था, एक इससे आया था, एक आया था आर्म्स एंड द मैन से भी आया था, ठीक है, आप देख लीजिएगा उसमें। ओड टू साइकी, ऑन मेलंकली, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स ह्यूमर, ब्राइट स्टार। नेक्स्ट है जेन ऑस्टेन, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये इनका वर्क बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है ये, प्राइड एंड प्रेजुडिस। मैंसफील्ड पार्क, इमा, परसुएशन, नॉर्थिंगर एबी। चार्ल्स लैम्ब, एसे ऑफ इलिया, द लास्ट एसेज ऑफ इलिया। नेक्स्ट है जॉन वुडविल, ये भी चार्ल्स लैम्ब के वर्क हैं बचे हुए। जॉन वुडविल, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स, द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स, द ओल्ड फेमिलियर फेसेस। विलियम हैजलिट, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, द इंग्लिश पोएट्स, द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स, the dramatic literature of the age of Elizabeth, the round table, a collection of essays। ये जो the round table है ये essays का एक collection है। टेबल टॉक ऑन मैन एंड मैनर्स, ये जो खाली टेबल टॉक है ये मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, ये ST कॉलेज का है, लेकिन इसमें आगे देख रहे हैं आप ऑन मैन एंड मैनर्स जुड़ा हुआ है, तो ये विलियम हैजलिट का है। नेक्स्ट द स्पिरिट ऑफ द एज, नेक्स्ट है थॉमस डे क्विंसी, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ऑफीम ईटर, जॉन ऑफ आर्क, इंग्लिश मिल कोच, ड्रीम फैग, मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, सस्पीरिया डे प्रोफेंडिस। सैमुअल रॉजर्स, प्लेजर्स ऑफ मेमोरी इटली। जेम्स हॉग, कैल्मनी द क्वींस वीक। थॉमस कैम्बेल, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट वर्क है, ये मत सोचिएगा कि कम है, कम नहीं है, इन राइटर्स के वर्क और भी हैं, लेकिन ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थॉमस कैम्बेल, प्लेजर्स ऑफ होप, थेड्रिक गटरहुड ऑफ वेमिंग। गटरूड जो है ये आपने देखा होगा, हैमलेट जो एक प्ले है शेक्सपियर का, उसमें ये हैमलेट की मदर हैं गटरूड, मतलब उसमें भी ये नाम है, सेम नाम हैमलेट की मदर का नाम है, गटरूड ऑफ वुमेन। लेसिल, लॉर्ड यूलिन्स डॉटर, द लास्ट मैन, ये मैरिनर्स ऑफ इंग्लैंड। ये आप पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है, होयलिंडन, द बैटल ऑफ पेल्टिक। थॉमस मोर, इनका है लेलारोक, आयरिश मेलोडीज। नेक्स्ट है ले हंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ले हंट, स्टोरी ऑफ रेमिनी ऑटोबायोग्राफी, स्टोरी ऑफ रेमिनी
ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है वॉल्टर सेवेज लैंडर, गेबीर, हेलेनिक्स, इमेजिनरी कन्वर्सेशंस, द सिटेशंस ऑफ विलियम शेक्सपियर, पेरिकल्स एंड एस्फेशिया। पेरिकल्स ना सिर्फ पेरिकल्स, ओनली पेरिकल्स जो है वो शेक्सपियर का भी वर्क है, ओनली पेरिकल्स शेक्सपियर का भी वर्क है, और पेरिकल्स एंड एस्पेशिया वॉल्टर सेवेज लैंडर का है। ठीक है, तो ऐसे कई वर्क हैं जो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लगेगा कि ये जो वर्क है ये शेक्सपियर का है जिसमें शेक्सपियर लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। शेक्सपियर के ऊपर लिखे हुए वर्क है, बहुत सारे राइटर ने शेक्सपियर के ऊपर लिखे हैं, तो आप ये नहीं समझिएगा कि शेक्सपियर लिखा हुआ है इसके अंदर तो ये शेक्सपियर का वर्क है। ठीक है, तो ये थे रोमांटिक एज के राइटर। मुझे लगता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है क्योंकि इसमें जो भी राइटर थे उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स थे और वर्क थोड़े ज़्यादा थे, तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।